अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड पॉइंट बाय पॉइंट प्लॉट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फंक्शन। कैलकुलेटर की मदद से नीचे दिए गए लॉगरिथमिक फंक्शंस की ग्राफ स्केच करें। तो यहाँ पर हम इन लॉगरिथमिक फंक्शंस की ग्राफ स्केच करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होनी चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन नेगेटिव नंबर और जीरो नंबर एज अ इनपुट नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव और जीरो नंबर के लिए लॉगरिथमिक फंक्शंस डिफाइन नहीं होते और उसके लिए लॉगरिथमिक फंक्शन अनडिफाइन आता है। तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन जो होता है वो जीरो ओपन होता है, जीरो उसमें शामिल नहीं होता है। जीरो से लेके जीरो खुद उसमें शामिल नहीं होता, बल्कि जीरो के बिल्कुल करीब से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी भी इसमें आप पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम जीरो पुट नहीं करेंगे और नेगेटिव नंबर पुट नहीं करेंगे। बाकी आप टेबल वैल्यूज बनाए कैलकुलेटर की मदद से और फिर पॉइंट बाय पॉइंट इसको स्केच करें। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से उसका डेटा निकाला है। यहाँ पर हम टेबल ऑफ वैल्यूज बनाएंगे। तो ऊपर की इस लाइन में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लिखेंगे और हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल y है जो कि log x के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज़ीरो के करीब से हम शुरू करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर हम 0.01 लिख के फिर 0.1 उससे थोड़ा बड़ा नंबर हमने लिखा यहाँ पर एज ए इनपुट, और उससे थोड़ा और बड़ा नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं 0.5, और फिर यहाँ पर 0.91 के करीब हम गए और इससे आगे अगर हम 1 फुट करें, फिर अगर हम 5 फुट करें, आगे एक दो नंबर और फुट करते हैं, 10 अगर हम फुट करें और 100 फुट करें। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम 1 और 1 से नीचे के नंबर्स और 1 से बड़े नंबर्स ये हमने लिए एज अ इनपुट। अब अगर हम 0.01 एज अ इनपुट इस लॉगरिथमिक फंक्शन में पुट करें तो हमें ये -4.6 देता है, और अगर हम 0.1 पुट करें तो ये हमें -2.3 देता है, और अगर हम 0.5 पुट करें तो वो हमें -0.6 ही देगा, और इसी तरह 0.9 पर हमें -0.1 देगा और 1 पे 0 देता है। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ 1 से बड़े नंबर्स की तरफ जाए तो 5 पर हमें 1.6 मिलता है, और 10 पर हमें 2.3 मिलता है, और 100 पर हमें 4.6 मिलता है। आपको जनरली ये याद रखनी चाहिए कि 1 से जितने भी छोटे नंबर्स है 0 तक, उस पर हमें लॉगरिथमिक फंक्शन नेगेटिव नंबर्स देता है और 1 पर 0 देता है। 1 से बड़े नंबर्स के लिए जब आप जितने भी बड़े नंबर्स पुट करेंगे तो ये आपको इंक्रीजिंग फंक्शन मिले, लेकिन ये इतनी जल्दी इंक्रीजिंग नहीं होगा, क्योंकि 10 पर 2.3 है और 10 और 100 के दरमियान बहुत ज़्यादा नंबर्स है, और उस पर ये 2.3 से बड़ा होकर 4.6 बन गया। अब हम इसकी ग्राफ को देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये हमारे साथ y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आपको मालूम है कि लॉगरिथमिक फंक्शन 0 और 0 से लेस नंबर्स ये नहीं ले सकते। यहाँ पर हमने 1 लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इस तरह यहाँ पर 100 हुआ। अगर हम आउटपुट पे जाए तो आउटपुट पे हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 लिए। यहाँ पर -1, -2, -3, -4 ये आउटपुट पे नेगेटिव नंबर्स है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पर फ़र्ज़ करें हमने 100 लिया। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव नंबर एज अ इनपुट तो हम ले ही नहीं सकते।
अब अगर हम 0 के करीब वह नंबर जो है 0.01 अगर हम वो पुट करें तो वहाँ पर हमें -4.6 मिलता है। -4 ये है, -4.6 यही कहीं होगा, लेकिन 0.01 बिल्कुल 0 के करीब का नंबर है, इस पे हमें आउटपुट यहाँ मिल रही है। अगर 0.01 से 10 गुना बड़ा नंबर है, अगर हम वो पुट करें तो वहाँ पर हमें -2.3 मिलती है। -2.3 यहाँ पर होगी और 0.1 यहाँ पर कहीं होगा, तो यहाँ पर आते हैं। और जब हम 0.5 पुट करते हैं, बिल्कुल ये 1 का जो नंबर है इसकी दरमियान हाफ हम ले तो वहाँ पर हमें -0.6 मिलता है। यहाँ पर -0.6 होगा आउटपुट पर। और 0.9 बिल्कुल 1 के करीब अगर हम जाए इनपुट पर यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें -0.1 मिलेगा। -0.1 बिल्कुल यहीं पर होगा और 1 पर हमें 0 मिल रहा है, बिल्कुल ये 1 है और ये आउटपुट 0 है। तो हमने देखा कि 1 और 0 के दरमियान जब हम नंबर पुट कर रहे थे तो इसका जो ग्राफ था वो बिल्कुल निगेटिव था, आउटपुट बिल्कुल निगेटिव ही आ रही थी। इसी तरह का ग्राफ मिल रहा है हमें। और जब हम 1 से आगे बढ़े, 5 हमने पुट किया तो 5 पर हमें मिल रहा है 1.6 यहीं पर कहीं होगा, तो 5 पर 1.6 और 10 पर 2.3। जब हम 10 पुट करेंगे तो 2.3 या ये दोनों अगर हम मिलाए तो यहाँ पर 10 पर 2.3 हमें मिल रही है। तो इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल नेगेटिव आउटपुट से शुरू होता है, इस तरह आगे जाता है, 0-1 से पास होके इसी तरह का ग्राफ बनाएगी। यहाँ पर ये इसी तरह का ग्राफ बनाएगी और आगे बढ़ेगी, तो 100 पर हमें 4.6 मिलेगी। तो ये फर्स्ट जो पार्ट है y = log x इसकी ग्राफ है। और हमेशा लॉगरिथमिक फंक्शन की ग्राफ ही इसी तरह होगी। जैसे भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगी वो ज़रूर 0-1 पॉइंट से पास होगी और 0-1 के दरमियान पर हमें नेगेटिव आउटपुट देगी। 0 से जब हम 1 से बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव आउटपुट देगी। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन इतनी तेज़ी से ये इंक्रीज़ नहीं हो रही। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे साथ जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसके आगे यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स है, तो इसकी टेबल ऑफ वैल्यूज़ को हम देखते हैं। यहाँ पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल x लेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल u है हमारे पास, जो कि -log x के बराबर है। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यूज़ निकालें, मैंने यहाँ पर निकाले हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ अगर हम 0.01 पुट करें, फिर 0.1 ले, फिर 0.5, फिर 0.9 और फिर 1, इसी तरह 5 और 10 आगे आप ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 0.01 पुट करते हैं तो ये हमें नेगेटिव नंबर देगी, और वो नेगेटिव नंबर ये जो पार्ट है ये हमें नेगेटिव आएगी। पहले मैंने आपको बताया कि 0 और 1 के दरमियान जितने भी नंबर्स हम पुट करेंगे लॉग को, तो नेगेटिव आएगी। और एक नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव साइन हमें बाहर से पड़ा है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर इससे हमें पॉजिटिव 4.6 आएगी और 0.1 पर हमें 2.3 मिलेगी, 0.5 पर 0.6 मिलेगी, 0.9 पर पॉजिटिव 0.1 मिलेगी। पहले अगर ये नेगेटिव साइन नहीं होती तो ये -0.1 होती और ये -0.6 होती है और ये -2.3 होती। इस नेगेटिव साइन की वजह से ये पॉजिटिव हो रहे हैं। और 1 पर हमें 0 मिल रही है और 5 पर हमें ये जो log x है ये पॉजिटिव नंबर देती रही, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव साइन की वजह से अब नेगेटिव हो जाएगी। तो 5 पर -1.6 मिलेगी, पहले ये पॉजिटिव 1.6 होती थी
लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से -1.6 हुई और 10 पर -2.3 मिलेगी। अब हम इसकी ग्राफ को देखते हैं तो ये हमारे साथ x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा इनपुट है। 0 हम पुट नहीं कर सकते, नेगेटिव नंबर हम एज अ इनपुट नहीं ले सकते लॉगरिथमिक फंक्शन में। और ये आउटपुट -1 -2 -3 -4 -5 -4 -3 -2 -1 यहाँ पर +1 +2 +3 +4। अब हमने देखा कि जब हम 0 के बिल्कुल करीब का नंबर पुट करते हैं 0.01 तो 0.01 पर ये हमें 4.6 देता है। 0.01 पर ये हमें 4.6 देता है। ये 5 है, ये 4.6 ही होगा। तो यहाँ पर होता है इसका ग्राफ। अगर हम 0.1 पुट करते हैं तो ये 2.3 पर होता है। 0.1 0.01 से थोड़ा बड़ा नंबर होता है तो 0.1 पर हमें ये 2.3 देता है। यहाँ पर होगी 2.3 तो ये उसकी ग्राफ की पॉइंट है। 0.5 पर 0.6 देते हैं। 0.5 बिल्कुल 1 का हाफ है यहाँ पर और ये 0.6 देता है तो 0.6 और 0.5 यहाँ पर मिलेगी। और 0.9 पर 0.1 देते हैं। 0.9 बिल्कुल 1 के करीब है। जैसे हम बढ़ रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है, इसका जो आउटपुट है ये कम होता जा रहा है। तो ये 0.1 होगी आउटपुट यहाँ पर और 1 पर 0 मिल रही है। अब जब हम पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं तो ये नेगेटिव नंबर देगी। तो 5 पर हमें मिल रही है -1.6 -1.6 5 पर, तो -1.6 यहीं पर होगी। और 10 पर -2.3 तो 10 पर -2.3 ये दोनों यहाँ पर मिलेगी। ये 10 है और ये -2.3 है। अब अगर हम ये पॉइंट्स मिलाए आपस में इसी तरह 0 1 से ये पास होते हुए इसी तरह जाती है तो ये जो ग्राफ है इसको हमने कई पॉइंट से बनाया और फिर उन पॉइंट्स को हमने एक दूसरे के साथ मिलाए तो ये पॉइंट बाय पॉइंट y = -log x की ग्राफ है। और पहला जो ग्राफ था उसका ये पोर्शन जो है ये यहाँ पर नेगेटिव आ रहा था और ये पोर्शन जो है ये यहाँ से पॉजिटिव आ रहा था। जो पॉजिटिव पोर्शन था वो नेगेटिव हुआ, जो नेगेटिव पोर्शन था आउटपुट का वो पॉजिटिव हुआ। अब हम इन 3 पार्ट्स में एक क्वेश्चन करेंगे और बाकी आप उसी तरह ही कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम x के लिए कोई नंबर पुट करेंगे, फिर उसके साथ 2 ऐड करेंगे और उस पर log अप्लाई करेंगे और बाद में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से आप उसकी टेबल ऑफ वैल्यूज़ बना सकते हैं और फिर इसी तरह पॉइंट बाय पॉइंट उसकी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैं अभी सॉल्व करूँगा और उसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहले x का जो नंबर है उससे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर log अप्लाई करेंगे और log के बाद वो नंबर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी आउटपुट आएगी। यहाँ पर हम x का जो इनपुट है वो नंबर पुट करेंगे, फिर log अप्लाई करेंगे और log के बाद 4 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर पहले x से 3 सब्ट्रैक्ट करते थे हम, फिर log अप्लाई करते थे और उसके बाद हम 4 मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनपुट अप्लाई करेंगे, इनपुट देंगे, इनपुट पर log अप्लाई करेंगे, फिर उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 2 उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे आपको टेबल ऑफ वैल्यूज़ मिलेगी। तो पार्ट डी की तरफ हम आएंगे और उसकी टेबल ऑफ वैल्यूज़ हम यहाँ पर निकालते हैं। तो इसकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो हमने यहाँ पर लिखा और डिपेंडेंट वेरिएबल y जो कि 4 log x - 3 के बराबर है। यहाँ पर भी हम ऐसी नंबर्स लेंगे जो कि फुटिंग में आसान हो। मैंने यहाँ पर टेबल ऑफ वैल्यूज़ ली है क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ
x -3 है, तो आप यहाँ पर ऐसे नंबर पुट नहीं कर सकते जिससे इनपुट नेगेटिव बन जाए। x आप 3 के बराबर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप x 3 के बराबर लेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा और लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए इनपुट 0 नहीं हो सकता। और अगर आप x को 3 से लेस लेंगे तो जब आप x 3 से छोटा यानी कम लेंगे तो फिर यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगी और लॉगरिथमिक के सामने हम नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर 3 से ग्रेटर नंबर्स लेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर 3.01 लिया है, फिर 4, फिर 8 और इसी तरह 13 और 103 ये नंबर्स मैंने लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो x की बजाय हमने 3.01 लिया है, तो 3.01 से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 01 आएगा और log का 01 पर जो नंबर है वो जो आउटपुट आएगी वो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे हमें -9.2 मिलता है। इसी तरह जब हम यहाँ पर 4 फुट करते हैं तो 4 - 3 1 आता है, log 1 0 के बराबर है और 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 0 आता है। अगर हम 8 फुट करें तो 8 - 3 5, log 5 की वैल्यू हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें 6.4 मिलता है। इसी तरह 13 - 3 log 10 की वैल्यू हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें 9.2 मिलता है। और इसी तरह 103 103 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे log 100 आएगा, log 100 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे साथ 18.4 आता है। तो ये इनपुट हुई और इसकी आउटपुट यहाँ पर हमारे साथ आई। अब हम इसकी ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर हम इसको एक्सटेंड करें और यहाँ पर कहीं 100 या 103 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 103 आउटपुट पर यहाँ पर हमारे साथ 1 2 3 4 5 18.4, तो यहाँ पर हम इसको एक्सटेंड करेंगे 6, इसी तरह ये फ़र्ज़ करें 15 और यहाँ पर 18 है। तो जब हम 3.01 फुट करते हैं 3.01 यहाँ पर होगी तो उससे हमें -9.2 मिलती है। तो ये -1 -2 -3 और फ़र्ज़ करें यहाँ पर -9 और -9.2 यहाँ पर होगी। तो 3.01 और 9.2 -9.2 ये दोनों का एक पॉइंट ग्राफ पर यही होगा। फिर 4 पर 0 देता है, जब हम 4 पुट करते हैं तो 4 पर आउटपुट 0 मिलता है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। और 13 पर हमें 9.2 मिल रहा है 13 पर, तो यहाँ पर ये 13 हो गया 12 13 पर हमें 9.2 मिल रहा है। तो 9.2 6 7 8 9 9.2 यहाँ पर हो गया और 13 तो तकरीबन यहाँ पर इसकी पॉइंट होगी। तो ये जो ग्राफ है ये इसी तरह जा रही है कि इस पॉइंट से गुज़रते हुए इसी तरह इस पॉइंट से गुज़रती है। तो ये हमारे साथ log 4 log x - 3 की ग्राफ है, y = 4 log x - 3 ये इसकी ग्राफ है।